अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। न्यूज़ एट 9 में आपको कहेंगे खुशामदीद। और मैं हूं गौहर इशरत। अब आपको बताएं कि असासों का आमदन से महज जायद होना काफ़ी नहीं, असासजात में करप्शन या बेईमानी का साबित होना भी ज़रूरी है। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया, तहसील चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए हैं। क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अफवाज पाकिस्तान को नैब कानून की दस्तरस से बाहर क्यों रखा गया? क्या फौज एहतिसाब से बालातर है? तहसील चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए। क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल पूछ लिया। अदालत ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि माली फायदा साबित किए बगैर किसी फैसले को गलत करार नहीं दिया जा सकता। बज़ाहिर अफसरान और अवामी अहदेदारान को फैसला साजी की आज़ादी दी गई है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसे फैसले साजों से ही माजी में 8 अरब से जायद रिकवरी हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या रिकवरी अवामी अहदेदारों से हुई थी? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अवामी अहदेदारों के लिए पैसे पकड़ने वालों से रिकवरी हुई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हर सरकारी फैसले का किसी न किसी तबके को फायदा होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अफवाज पाकिस्तान को नैब कानून की दस्तरस से बाहर क्यों रखा गया? मुल्क में सारे बड़े कारोबार तो उन्हीं के हैं। हैरत है तहरीक इंसाफ ने फौज को नैब कानून की दस्तरस से बाहर रखने पर एतराज क्यों नहीं उठाया? कानून के मुताबिक जजिस को भी इस्तिस्ना नहीं। जजिस के हवाले से कोई पर्देदारी हो तो अलहदा बात है। चीफ जस्टिस ने कहा कि असासों का आमदन से महज जायद होना काफी नहीं, असासजात में करप्शन या बेईमानी का होना भी जरूरी है। 25 साल तक तहकीकात करके नैब को आसिफ जरदारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। नैब ने साबिक सदर की बरियत के खिलाफ अपीलें वापस ले ली। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी के खिलाफ दस्तावेजात की फोटो कॉपियां भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं। दस्तयाब दस्तावेजी शवाहिद कानूनी शहादत के मुताबिक नहीं, इसलिए प्रोसिक्यूशन एक लाहासिल अमल है। नैब ने आसिफ अली जरदारी की बरियत को 2015 से चैलेंज कर रखा था। एक एक करके सारे चोरों को क्लीन चिट दी जा रही है। तहरीक इंसाफ मुल्की दौलत लूटने वालों को माफ नहीं करेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में चोरी छुपाने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती। आज नैब कह रही है आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इसके पास सबूत नहीं। 25 साल तक जिसके खिलाफ सबूतों के अंबार लगाए गए, वो सबूत अब कहाँ गए? खालिद शरीफ को भी हर केस में रिहाई मिल रही है। लॉन्ग मार्च के लिए एक एक कारकुन तैयारी करे। मुल्क को इम्पोर्टेड हुकूमत से खतरा है। शुमाली पंजाब के सोशल मीडिया जिम्मेदारान से मुलाकात में कहा, हमारी जिद्दोजहद में सोशल मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने दावा किया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा। उन्होंने भी साबिक वज़ीर आज़म का रिवायती जुमला दोहरा दिया कि मार्केट को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद है आने वाले दिनों में अच्छी खबरें आएंगी। मुझे उम्मीद है कि अच्छी खबर आएगी, कोई मसाइल नहीं होंगे और हम अगले बाकी साल के जो 10 महीने हैं उसमें पूरे का पूरा जो है अरेंजमेंट इन प्लेस होगा। मेरे दोस्त जो मीडिया के हैं, आपकी भी मेरी मुझसे गुजारिश है कि आप इसको जरा लोगों को कॉन्फिडेंस दें, मार्केट को कॉन्फिडेंस दें कि भाई कोई फिक्र वाली बात नहीं है। हम अपनी जो नेशनल ड्यूटी अदा नहीं कर रहे, जो भी इसमें है, मुझे उनके अफसोस है। तो ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। इसका 200 से नीचे इसका सही मुकाम है, 200 से नीचे आएगा ही। हम अपना काम बिजनेस करेंगे, जो कमिटमेंट्स किए PTI ने या मेरे कॉलीग्स ने, मेरे प्रेडिसेसर ने, हम कोशिश करेंगे उसको अमल दरामद करें। तराशी भुट्टो का था और रहेगा। इमरान खान के 4 साला सियाह दौर को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। मलीर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जियालो से खिताब, कहा मुल्क की खिदमत का वक्त है। सैलाब मुतासिरीन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सिलेक्टेड और कठपुतली के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। आपने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मारवी मलीर जी, और आपने उस सिलेक्टेड कठपुतली का मुकाबला भी किया और तारीखी शिकस्त मिलके पूरे पाकिस्तान के अवाम के आवाज बन के उनके भी
की खिदमत करेंगे। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा और बदतरीन सैलाब था और हमने दिन रात मेहनत करना है। इमरान की सियासत इस मुल्क को तोड़ने की सियासत है। ये हर किसी को चोर चोर कहता है, खुद चंदा चोर निकला। आप खुद मानता है कि उसके हाथ में कोई इख्तियार नहीं था। अगर हाथ में इख्तियार नहीं था तो उसको इस्तीफा देना चाहिए था और इस मुल्क में 4 साल हुक्मरानी नहीं करना चाहिए। इमरान जैसे सियासतदानों को हम हमेशा के लिए रिटायरमेंट में भेजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सीपैक मंसूबों की मुअय्यना मुद्दत में तकमील को कौमी तरजीह करार देते हुए काम तेज करने की हिदायत कर दी। कराची सर्कुलर रेलवे सीपैक के तहत मुकम्मल होगा। सीपैक से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने मेन लाइन 1 मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि सर्कुलर रेलवे कराची में ट्रैफिक के मसाइल को कम करने और कराची के रहने वालों को महफूज सफरी सहूलियात फराहम करेगा। उन्होंने गुज़िश्ता 4 साल के स्याह दौर में सीपैक तातुल का शिकार रहा। सीपैक अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मरहले से निकलकर बिजनेस टू बिजनेस मरहले में दाखिल हो रहा है। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर दी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इदारों ने इधर ही रहना है। आज आप हुकूमत में हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। ऐसे केसेस नहीं बनते कि बस से बंदा उठाओ। अदालत जब फैसला देती है तो अदालतों पर इल्जाम आ जाते हैं। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत के दौरान फैसल बावदा की एक और गलत बयानी सामने आ गई। वकील फैसल बावदा ने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा रिटर्निंग अफसर को पासपोर्ट 2018 में दिखाया गया था। आरओ को दिखाया जाने वाला पासपोर्ट 2015 में एक्सपायर हो चुका था। मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फैसल बावटा का एक और झूठ सामने आ गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया। फैसल बावटा के वकील वसीम सज्जाद ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। मुल्क में अलकायदा का खात्मा हुआ है, अब कल अदम TTP सर उठा रही है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि मजहब के नाम पर लड़ी जाने वाली जंग सिर्फ इक़्तिदार की जंग है, नहीं चाहते कि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़े। हमें तो नहीं समझ आती कि किस तरह कॉम्प्रोमाइज किया जाता है टेररिस्ट के साथ। जो शहरी पाकिस्तान का है, अगर वो हथियार डालता है तो बेशक उस शहरी से मुज़ाकरात होंगे और हुए भी। सॉरी स्पीकर साहब, इट इज ओनली अ फाइट फॉर पावर, इट इज नॉट अ फाइट फॉर रिलीजन। और अब हमें TTP अपना सर उठा रहे हैं यहाँ पे। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है तो फ्रैंकली यहाँ तो ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन की जरूरत है। रेकन्सिलिएशन शुरू हो, उस रेकन्सिलिएशन में अगर कमेटी भी बनती है तो कुछ सच, तल्ख सच हम सबको सुनने पड़ेंगे। बात में 13 साल बाद वही सिलसिला शुरू हो गया। आग मुझ समेत सब तक पहुंच सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा स्वाद समेत मुल्क में अमन अमान की परेशान कुन मसाइल हैं जिस पर सबको मिलकर बैठना चाहिए। सवात में जो कुछ हुआ और यहाँ तक कहा जा रहा था कि लोग इस वक्त सवात में उनसे इस्लामाबाद ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, वहाँ पे वही सिलसिला जो है हो सकता है उस वेलोसिटी के साथ या उस ग्रेविटी के साथ ना हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। सवात के अवाम जो है वो बाज़ारों में निकल आए एहतजाज के लिए, बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी सियासी इख्तलाफ के वो एक इशू पे इकट्ठे हो। ये अच्छी बात है, जमहूरी माशरों में ऐसा होना चाहिए। हमारा माशरा जो है जमहूरी नहीं है, मुझे इस बात से तस्लीम करने से कोई हिचकिचाहट नहीं है। इस वक्त जो है मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन एक इक़्तिदार की जंग इस मुल्क में जो है इस वक्त जारी है। इस हाउस ने एक कानूनी और आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर
वो रियासत को जो है हॉस्टेज बनाना चाहता है। ये भी एक एनॉमली जो है ये क्रिएट हुई है, हमारे सिस्टम ने इसको क्रिएट किया कि इस किस्म के वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं। और ये बिटर हार्वेस्ट जो है किसी दिन जो है सारे माहौल को जहर, ऑलरेडी सारा माहौल जो है जहर आलूदा हुआ है। तमाम फरीक जो है इस मुल्क की अशमरान अशराफिया की, उन तमाम ने गलतियां की हैं। सबके जिम्मे कोई ना कोई गुनाह जो है या कोई ना कोई जुर्म जो है उनसे सरजद हुआ है। लेट्स एक्नॉलेज इट। वेलकम बैक। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अब शहर कायद के नौजवान माफियाज के हत्थे नहीं चढ़ेंगे, बल्कि पढ़ लिख कर शानदार मुस्तकबिल बनाएंगे। अब शहर के बच्चे ऐसे इधर उधर नहीं जाएंगे, माफियाज के हत्थे नहीं लगेंगे, अब ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये प्रोग्राम आपके कोर्सेज का प्रोग्राम भी है, आपकी ग्रेजुएशन का प्रोग्राम भी है, और फिर उसके साथ साथ ये जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़ी तादाद में एक जलसा आम की सूरत में आप मेरे सामने मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला आप पास भी होंगे, और आप में से अगर सब पास हो गए तो मैं सबके लिए इंशाअल्लाह ताला ये ऐलान कर रहा हूं कि स्कॉलरशिप का इंतजाम करेंगे। कराची पुलिस के एहलकार बेआरो मददगार शहर कायद में एक ही दिन में 2 अलग अलग वाकयात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस अहले कराची की मदद के लिए बरसरे पैकार, मगर पुलिस के जवान खुद ही हैं बेयारो मददगार। शहर कायद में एक दिन में 2 अलग अलग वाकयात, एक में सिर्फ खुदा तरसी, दूसरे में मुतालिका हुक्काम की खुद गर्जी। शाहराह फैसल पर पुलिस एहलकार फर्ज शनासी के जज्बे से सरशार नजर आए। हादसे का शिकार शहरी को खुद ही तिब्बी इमदाद फराहम करते रहे। एम्बुलेंस काफी देर तक न आई तो अपनी ही गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया। दूसरा वाकया पाक कॉलोनी काला बोर्ड पर पेश आया। पुलिस एहलकार डाकुओं की गोली का निशाना बना, एम्बुलेंस यहाँ भी न आई। तड़पते एहलकार को शहरी मोटरसाइकिल पर बिठाकर अस्पताल के लिए चल पड़े। शहरियों ने अपनी सी पूरी कोशिश की, मगर एहलकार की जान न बचाई जा सकी। एहलकार ने तो फर्ज शनासी दिखाई, मगर मुतालिका हुकाम की लापरवाही उसकी जिंदगी खा गई। मुल्तान के नश्तर अस्पताल से मिलने वाली 56 लावारिस लाशों की तदफीन कर दी गई। तमाम लाशों को अस्पताल के नवाही कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नश्तर अस्पताल से मिलने वाली लाशें किसकी थी, मरने वाले कौन थे, किसके प्यारे थे? बात मुअम्मा थी, मुअम्मा है और शायद मुअम्मा ही रह जाए। 56 लावारिस लाशों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नश्तर अस्पताल से मुल्हिका कब्रिस्तान में तदफीन फलाही इदारे के ताउन से अमल में आई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मामले की इंक्वायरी की गई। 3 डॉक्टर्स, 3 मुलाजमीन और 2 थानों के SHOs को मुअत्तल किया गया। नश्तर यूनिवर्सिटी शोबा एनाटॉमी के सरबराह प्रोफेसर मरियम अशरफ को भी ओहदे से हटा दिया गया। सूबाई मुशीर तारिक गुज्जर ने गफलत का जिम्मेदार अस्पताल के अमले को करार दिया। उन्होंने बताया कि नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी वार्निंग दी गई है। इंतबाह किया गया है कि आइंदा ऐसा हुआ तो आप अपनी सीट पर नहीं होंगे। वेलकम बैक। खेल के मैदान से आपको खबर दें, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वार्म अप मैच बारिश के बाइस मनसूख कर दिया गया। ब्रिस्बेन में कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान को बैटिंग की दावत दी। अफगान टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए। हदफ के ताकुब में कौमी टीम ने 2.2 ओवर्स में 19 रन बनाए। ताहम बारिश मुसलसल होती रही, मैच मनसूख कर दिया गया। उधर क्वालिफाइंग राउंड के 8वें मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 31 रन से शिकस्त देकर पहली फतह समेट ली। स्कॉटलैंड के हॉलैंड को 6 विकेटों से काबू किया। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी ने वार्म अप मैच में अफगान बैटर रहमानुल्लाह गरबाज को यॉर्कर मारकर अस्पताल पहुंचा दिया। पहले ही ओवर में अफगान ओपनर शानदार बॉल पर LBW आउट हुए। बॉल गरबाज के पैर पर लगी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए GTV।